पिछले पार्ट में हमने देखा कि मोहन की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। राजकुमार चिंता करते हुए उससे पूछता है, जुनकिंग क्या हुआ? हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 28। मोहन को चक्कर आ रहे थे, वो बात भी नहीं कर पा रहा था। राजकुमार उसे संभालते हुए कहता है, डो हो जाओ, वैद्य को बुला कर जाओ। तो मोहन राजकुमार को मना करता है क्योंकि वो एक ऐसी दवा के प्रभाव में था जो शरीर में उत्तेजना पैदा करती है। मोहन शर्मिंदा नहीं होना चाहता था वैद्य के सामने। तो राजकुमार को इस बात से हैरानी होती है कि भला मोहन को कोई ऐसी दवा क्यों देगा। डोफू पूछता है कि वांगई मैं जाऊं या नहीं। तो राजकुमार मोहन को गोद में उठाते हुए डोफू को हुक्म देता है कि जाओ जांच करो और तुम्हारे पास 1 घंटे का समय है इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए। डोफू जी कहता है। राजकुमार मोहन को जल्दी से बिस्तर पर लेटाता है और पूछता है, जुनकिंग तुम कैसा महसूस कर रहे हो? मोहन कंबल को जकड़ते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ। लिटिल स्पून क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हो? तो राजकुमार उसके नज़दीक आकर कहता है, जुनकिंग तुम डरो मत, मुझे अपनी मदद करने दो। एक बार प्रभाव कम हो जाएगा तो तुम अच्छा महसूस करोगे। मोहन उसे ना करता है। वो कहता है कि वो अपनी मदद खुद से कर सकता है। तो राजकुमार उसकी गर्दन को चूमता है, उसके हाथ को जकड़ता है। मोहन राजकुमार को मना करता है पर राजकुमार जिद करते हुए उससे कहता है, जुनकिंग डरो मत, मुझ पे विश्वास करो, मैं तुम्हारी मर्जी के बिना कभी भी अपनी सीमा पार नहीं करूँगा। मोहन मन में सोचता है कि ये एक राजकुमार होकर मेरे लिए ये सब कुछ करने को तैयार है। अगर इसका प्रेम मुझे सिर्फ अपने लिए चाहिए तो मुझे कुछ करना होगा। राजकुमार मोहन की तरफ सवादिया नज़रों से देखता है तो मोहन हामी भर देता है और मन में कहता है, ऐसा भी नहीं है कि मेरे मन में इसके लिए कोई जज्बात नहीं है। राजकुमार मोहन को शांत करता है। उसके शांत होने के बाद मोहन मन में सोचता है कि शुक्र है इस दवा से केवल शरीर में उत्तेजना पैदा होती है, अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। राजकुमार जाने लगता है तो मोहन उसे रोक पूछता है कि आप? तो राजकुमार कहता है कि कुछ नहीं, मैं बस बाथरूम जा रहा हूँ, तुम आराम करो। मोहन महसूस कर पा रहा था कि उसे ऐसी हालत में देख राजकुमार के शरीर में भी प्रतिक्रिया हो रही थी। तो वो राजकुमार से कहता है, मुझे अपनी मदद करने दीजिए। राजकुमार घबराता है पर मोहन जिद करता है। 1 घंटे के बाद राजकुमार उठकर जाते हुए मोहन से कहता है, अगर तुम थक गए हो तो सो जाओ, मैं जाता हूँ और इस मामले को देख कर आता हूँ। तो राजकुमार को मोहन रोकते हुए कहता है, मैं भी आपके साथ चलूँगा, ये घर का अंदरूनी मामला है, इसे मुझे खुद संभालना चाहिए। मोहन और राजकुमार को सभी लोग झुककर प्रणाम करते हैं। डोफू कहता है कि मेरी जांच के अनुसार मेज़ पर खाना लग जाने के बाद ही उसमें दवा मिलाई गई। मैंने उन सभी को यहाँ पर इकट्ठा कर दिया है जिन जिन के संपर्क में खाना आया था। पूर्व विभाग की सभी दासियाँ और लेडी दी की ही जिम्मेदारी थी आज खाना बनवाने की। ये सुन मोहन मन में सोचता है, अगर किसी उपपत्नी की जगह कोई निजी दासी दोषी निकल आई तो मामला और भी गंभीर हो जाएगा। और राजकुमार मन में सोचता है कि एक लड़के से शादी के बाद उपपत्नी से पैदा हुआ बड़ा बेटा भले ही मेरा नाम आगे नहीं बढ़ा सकता, पर मेरी खानदानी जायदाद का बहुत बड़ा हिस्सा उसके पास जाएगा। इसलिए उपपत्नियों के बीच में हलचल होना स्वाभाविक ही है। पर वो ये भूल गई थी कि जुनकिंग पर भी ये दवा बिल्कुल वैसे ही असर करेगी जैसे किसी और मर्द या मुझ पर करती। मोहन एक दासी से पूछता है कि घर के नियमों के अनुसार इस कांड के लिए क्या सज़ा बनती है। तो दासी झुककर बताती है, वांगफई, अगर किसी उपपत्नी ने ये किया है तो उसे तब तक पीटा जाएगा जब तक उसकी मौत ना हो जाए। यह सुन लेडी दी चिल्लाकर बोलती हैं, वांगई, मैंने सच में ये सब नहीं किया, मैं आपके साथ पिछले 5 सालों से हूँ, मैंने आज तक ऐसी कोई घटिया हरकत नहीं की। राजकुमार उसकी तरफ देखे बिना ही कहता है, इसे यहाँ से ले जाओ। पर मोहन कहता है, रुको। मोहन उसके पास जाकर कहता है कि तुम यहाँ पिछले 5 सालों से हो, तुम पूर्व विभाग की सारी दासियों को जानती हो और आधे से ज़्यादा दासियों के बहुत नज़दीक हो, तुम्हारा इसमें योगदान ज़रूर है। लेडी दी डर कर कहती हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मेरा दिमाग खराब हो गया था, यह सारी उपपत्नी सोंग की योजना थी। वांगफई, दया कीजिए, मेरी जान बख्श दीजिए।
और मन में सोचती है सोंग जिंगशी का तो इससे फ़ायदा ही था, चाहे ये योजना सफल होती या असफल। पर मैंने उसकी बात क्यों सुनी जब मैं गुस्से में थी। राजकुमार मेज़ पर चाय का कप मारते हुए कहता है, सोंग जिंगशी को यहाँ लेकर आओ। दासी जी कहकर चली जाती है। मोहन कहता है, भले ही ये उपपत्नी सोंग की योजना हो, पर दवा तो लेडी जी ने ही मिलाई है। और मन में कहता है कि मैं इस मामले में इसे ऐसे नहीं जाने दे सकता। आज इसने दवा मिलाई है, कल को ये जहर मिलाएगी। जिंगशाओ ने घर मेरे हवाले किया है तो उसे सुरक्षित माहौल देने की जिम्मेदारी भी मेरी है। और कहता है, लेडी जी, अगर तुम ये बता दो कि ये दवा वांगई के खाने तक कैसे पहुंची तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। लेडी जी कहती हैं डरते हुए, मैं दासी मैंगशी मन में सोचती है कि लेडी जी ने कहा था कि वो मुझे अपनी बहन मानती हैं, वो अपनी जान के बदले कभी भी मेरी जान दाव पे नहीं लगाएंगी। मोहन कहता है, वांगई आपका क्या विचार है? राजकुमार कहता है, घर के सभी फैसले तुम्हारे हाथ में है। लेडी जी इशारा करते हुए कहती है, पूर्वी भाग की दासी मैंगशी ने मेरी मदद की। मैंगशी तुरंत बोलने लग जाती है कि वांगई, मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ, खाने की जिम्मेदारी तो जीशी की होती है। जीशी अपनी सफाई में कहती है, वांगफई आप दफ्तर में थे और मैंने मेज़ पर खाना लगा दिया था। मैंने मैंगशी से कहा कि वो आपको बुला लाए तो इसने कहा कि आपने उसे अपने पास आने से मना किया है, तो मैं बिना सोचे समझे खाना छोड़कर आपको बुलाने चली गई। ये मेरी लापरवाही के कारण हुआ है, मैं सज़ा की हकदार हूँ। मोहन मन में सोचता है, मैंगशी हमेशा ही पश्चिमी भाग के चक्कर लगाती रहती थी, मैंने हमेशा इस बात को नज़रअंदाज किया है, पर आज उसने खुद ही अपनी कब्र खोद दी। और हुक्म देता है कि मैंगशी को ले जाओ और तब तक पीटो जब तक उसकी जान न चली जाए। मैंगशी चिल्लाती है, मुझे माफ़ कर दीजिए वांगफई, वांगई, मैंने आपकी इतने सालों तक सेवा की है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी जान बख्श दीजिए। सोंग जल्दी से यहाँ पहुँचती है। राजकुमार मोहन का फैसला सुन मन में सोचता है कि जुनकिंग इतने कड़े और क्रूर फैसले करते हुए भी कितना खूबसूरत लगता है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मोहन मन में सोचता है, क्या राजकुमार ये सोचेगा कि मैं कितना पत्थर दिल और निर्दयी हूँ। राजकुमार को अपनी तरफ ऐसे देखकर मोहन मन में सोचते हुए खुश होता है, जिस इंसान ने युद्ध भूमि में अनगिनत लोगों को मौत के घाट उतारा है वो मेरे सख्त फैसले को जरूर समझेगा। और कहता है, इस महल में काम करते हुए आप लोगों को अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्ण पालन करना होगा। आप लोगों को क्या लगता है, अगर वांगई आपके साथ प्रेम और दयापूर्ण व्यवहार करते हैं तो आप लोग कुछ भी कर सकते हैं? सभी लोग आंगन में जाकर 2 घंटे के लिए खड़े होकर अपने अपने कामों पर विचार कीजिए ताकि आप खुद में सुधार ला सकें। अगर कल को किसी ने भी ऐसी गलती की तो उसका अंजाम भी यही होगा। डूफू, लेडी ली का बुद्ध के मंदिर में जाने का इंतजाम कीजिए ताकि वो संन्यास ले सके। ये सुन सोंग के तोते उड़ जाते हैं। वो चिल्लाती है, क्या? ठीक यहीं पर सोंग का अहंकार और हमारा ये पार्ट खत्म हो जाता है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।